बाखरी एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सो लेना। कबीर की वाणी सृष्टि के रहस्यों पर से पर्दा हटाने का प्रयास है। वे एक सूक्ष्म दृष्टा की तरह देखते हैं कि यह समूचा संसार किस तरह बना और मनुष्य उसे कैसे समझता है। इस पंक्ति में कबीर ने ब्रह्मा द्वारा रचित जगत की संरचना पर गहराई से विचार किया है। वे कहते हैं, बाखरिये के विधाते की ना, अर्थात एक ही परम सत्ता जिसे कबीर विधाता कहते हैं, उसने यह समूची व्यवस्था रची है। बाखरी का अर्थ है एक विस्तृत वर्णन, एक खाका या योजना, यानी ईश्वर ने यह जगत एक सुनियोजित ढंग से एक विशेष क्रम में निर्मित किया। कबीर का मानना है कि सृष्टि की यह योजना कोई सहज घटना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। 14 ठहर पाठ सो लेना, इसका अर्थ है कि उस परमात्मा ने 14 लोकों की व्यवस्था बनाई, जिसे हिंदू शास्त्रों में 3 ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक आदि, 7 अधोलोक, पाताल आदि और पृथ्वी लोक के साथ कुल 14 लोक माने जाते हैं। इन लोकों को पाठ कहा गया है, जैसे किसी लेख को पाठ पर लिखा जाता है। उसी तरह ईश्वर ने इस संसार की योजना उन 14 लोकों के पाठ पर अंकित की। यहाँ कबीर यह दिखाना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना एक ही सत्ता ने की, लेकिन मनुष्य उसी रचना में उलझकर, उसी योजना में फंसकर मूल रचयिता को भूल बैठा है। लोग देवताओं के नाम से इन लोकों की पूजा तो करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि ये सब उस एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। कबीर उस एक शब्द की बात करते हैं जो इन सब का कारण है और जो कहीं किसी मूर्ति या स्वरूप में सीमित नहीं है। यह वाणी सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड की बात नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक जगत की भी है। हमारे भीतर भी एक 14 लोकों जैसा विराट स्वरूप है। चेतना के अनेक स्तर, भावनाओं के अनेक क्षेत्र, विचारों के अनेक संसार, लेकिन हम उनमें ही उलझे रहते हैं और उस मूल परमात्मा को नहीं पहचान पाते जिसने यह सब हमारे भीतर रचा है। कबीर बार बार हमें इस भूल से निकालते हैं कि सृष्टि को केवल देखकर उसका सार समझा जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि तुम इन 14 पाटों के आर पार देख सको, इस भाखरी से पार जा सको, तभी तुम उस अद्वितीय रचयिता को जान पाओगे। सृष्टि की भव्यता में रमने के बजाय उसके मूल रचयिता की ओर मुड़ो, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। कबीर की यह पंक्ति सरल प्रतीत होती है, पर इसके पीछे गूढ़ वेदांतिक और भक्ति मार्ग का संदेश छिपा है, जो बताता है कि ईश्वर ने यह सृष्टि रची, लेकिन यह सृष्टि ही ईश्वर नहीं है। जब तक हम केवल सृजन में उलझे रहेंगे, हम रचयिता को नहीं जान पाएंगे। यही कारण है कि कबीर सतत उस अद्वैत तत्व की ओर इशारा करते हैं जो सबका मूल है।